नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, पावर ग्रिड। तो देखिए, पावर ग्रिड के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस पहले आपको बना के दिया था और आज भी बना के दे रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हुआ है। तो इस सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ने एक नया हाई बनाया, ऑब्वियसली 52 वीक का हाई अचीव किया और मुझे लगता है इस जगह से और भी आगे जा सकते हैं। तो कितना दूर जा सकते हैं और क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर है, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पावर ग्रिड जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। नंबर वन में आप सभी जने जानते हैं, नंबर वन एंड नंबर टू दोनों ही अदानी ग्रुप के कंपनी है। तो नंबर थ्री जो पोजीशन में है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो है टाटा, सॉरी, पावर ग्रिड। टाटा पावर नहीं, पावर ग्रिड, माफी चाहता हूँ। तो जिन गवर्नमेंट कंपनी पावर ग्रिड के बारे में आज बात करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो नॉर्मली चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी देखिए एक साल के अंदर करीबन करीबन 48% तक रिटर्न आपको दिया। देखिए, मैं पहले बता दूं, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझिएगा, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। 1,60,000 62,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी का जो टोटली ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है। और कंपनी का देखिए सब्सिडरी जो कंपनी है वो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ और भी सब्सिडरीज कंपनीज है। मतलब कंपनी के अंदर दूसरा कंपनी कौन सा है, मतलब जिस कंपनी के हिस्सेदारी पावर ग्रिड के ऊपर है उसको सब्सिडरीज कहा जाता है। और इसका टोटली ओनरशिप किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ। तो टाटा पावर जो है, तो इसी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखिए, बहुत इस कंपनी में किस तरीके से शानदार रही। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में आपको स्लो मोशन में काम देखने को मिलेगा, उतना तेजी से आपको ग्रोथ होगा, उतना जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस सडनली दिखाएगा, इस तरीके से कुछ भी आपको होने वाला नहीं है। हाँ, सिर्फ IRCTC उसमें आपको देखने को मिला था, क्योंकि IRCTC जैसे कंपनी देखा जाए सबसे कम दिनों में ज्यादा रिटर्न दे चुके थे। अभी अब देखना ICTC किस तरीके से चल रहा है, तो एक रेंज लेवल में चल रहा है कि हजार से 700 के अंदर ही इस लेवल पीरियड में चल रहा है। तो उसी लेवल में देखेंगे आप, बहुत दिनों तक चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जो पहले काम होना था वो हो चुके हैं, जो अर्निंग होना था, जो प्रॉफिट होना था वो हो चुके हैं। अभी एक साइड बेसिस पैटर्न में देखने को मतलब मिलेगा। तो चलो आप देख लेते हैं कंपनी के और डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा। देखिए, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी के बहुत सारे ट्रेंड लाइन में आपको सामने ड्रॉ करके रखा। देखिए कंपनी ने देखा जाए तो बहुत बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद देखिए कंपनी का जो बाइंग वॉल्यूम है वो शानदार दिखा। तो उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत थे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को जो ब्रेक किया वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, और साथ ही साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। सबसे बड़ी बात, वॉल्यूम के साथ कोई भी ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में बाइंग का शुरुआत हो चुके हैं। और बाइंग वॉल्यूम स्ट्रांग हो तो आप सोच लेना वो बाइंग ट्रेडिंग में है, और सेलिंग वॉल्यूम स्ट्रांग हो तो सोच लेना वो सेलिंग ट्रेडिंग में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने, देखिए यहाँ पे एक फिर से एक रेजिस्टेंस कंपनी को मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराना रेजिस्टेंस था कंपनी का। तो उस लेवल में फिर से एक बार टेस्ट किया और उसके बाद फिर से रीबैक किया। तो मेरे हिसाब से फिर से इस लेवल से कंपनी देखिए रीबैक कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को, सॉरी, इस सपोर्ट जोन को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मानूंगा। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो फिर से इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रीबैक करके ये जो लेवल है 240 का, इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो आपको 260, 250, 55 तक देखने को मिलेगा। और अगर उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो बहुत बहुत ऊपर तक जाने वाला है।
क्योंकि ये देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक मतलब स्टडी दे रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रेडिंग मतलब ट्रेंडिंग को देख के स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया जाता है। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कल जाकर आप निवेश कर दीजिएगा और 250-60 अराउंड के आप टारगेट रखेंगे, इस तरीके से एसएल रखेंगे, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक स्टडी दे रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रेंडिंग आपको फॉलो करना चाहिए, तो आपको भी एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी कौन सा मूवमेंट में है, अप मूवमेंट में है कि डाउन मूवमेंट में है, क्या अभी निवेश किया जाए कि थोड़ा सा वेट किया जाए। तो इसी के बारे में बात करने के लिए मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता रहता हूँ। तो आपको इंटरडे लेवल में आप काम करते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाना। एक बार ज्वाइन होकर तो देखिए, आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करते हो। कंपनी देखिए जिस फील्ड में काम करता है टोटली पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, और इस कंपनी देखिए टोटली हिल सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टर में कंपनी पावर जनरेशन करते हैं, और इंडिया का थर्ड पावर जनरेट करने वाला कंपनी के मतलब नाम में ही इसका नाम है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कौन सा सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम सेक्टर, डोमेस्टिक यहाँ पे देखिए कंसल्टेंसी के ऊपर, इंटरनेशनल बिजनेस के साथ, और देखिए ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के साथ, टेक्निकल डेवलपमेंट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए आजादी के अमृत, और साथ ही साथ देखिए सीटीयू एंड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। स्मार्ट यहाँ पे देखिए ग्रिड नॉलेज सेंटर, तो स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर क्या है आप बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, तो आप जानते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करके बताना स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर क्या है। तो मैं आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो यहाँ पे पावर ग्रिड ऑनलाइन पेमेंट यूनिट, तो कंपनी देखिए अलग अलग फील्ड के ऊपर बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का अ, जो टोटल परफॉर्मेंस के बारे में, तो टोटल कंपनी के जो बिजनेस मॉडल के बारे में बात करो, वो टोटली पावर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अभी फिलहाल के लिए कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट के ऊपर भी जबरदस्त काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल और डिटेल्स के बारे में और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का देखिए मार्केट के मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1,62,000 करोड़ से भी ज्यादा। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक रीजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो बहुत बहुत हाई है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। और हाँ, कंपनी का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 1.74, तो डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है, मतलब कम है बहुत। और कंपनी का एनुअली इनकम जो है 12,000 करोड़, मतलब डेप्थ होने के नाते भी कंपनी 12,000 करोड़ तक अर्निंग कर रहा है, मतलब कंपनी बहुत पॉजिटिव में है। तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के हाथ में करीबन करीबन 20,000 करोड़ तक कंपनी के हाथ में कैश है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 23 रुपीज पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। डेटोस डे जो है वो 33.8 रुपीज पर डेटोस डे है इस कंपनी का। तो अच्छा खासा टाइम पीरियड के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी का देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में है उसका टोटल रैंकिंग के हिसाब से। मगर एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा, इस कंपनी ने देखिए, इस कंपनी का जो मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी है, देखा जाए तो उससे पहले जो कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी ग्रीन, उसका डेप्थ देख लीजिए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, फिर भी वो कंपनी भाग रहा है। तो मेरे हिसाब से उस दोनों कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिक्सी गेम खेल रहा है। तो फिर भी आप स्टडी कर चुके हैं तो ठीक ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा सा कंट्रोल में दिखा। तो यहाँ पे कंपनी के देखिए क्वार्टर बेसिस के बारे में बात करें तो क्वार्टर बेसिस कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया, और साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और आपको भी देखिए किस तरीके से रिटर्न दिया, आप देखेंगे तो करीबन 11% 10 साल में, 9% 5 साल में, 3% मतलब सॉरी 3 साल में 16%, और 49% देखा जाए तो एक साल के अंदर कंपनी आपको रिटर्न दिया। और हाँ, आपने एक चीज और भी नोटिस शायद किया होंगे कि कंपनी का टोटल जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो यहाँ पे शानदार देखने को मिला। और हाँ, कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी हर साल में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व को मेंटेन किया। और कंपनी के कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी कर्जा भी देखिए धीरे धीरे कंपनी का कर्जा भी बढ़ते चले गए। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर भी देखिए एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि डीआईएस एफआईएस इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखिए एफआईएस ने तो 28% माल उठा के रखा, डीएस 8%, पब्लिक 12% और प्रोमोटर के पास 51%।
देखिए इस कंपनी में निवेश करने में और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलेगा, वो है कंपनी में आपको डिविडेंड मिलेगा। साल भर में कंपनी देखिए 3-4 बार करके डिविडेंड यहाँ पे देते रहते हैं। साथ ही साथ बोनस भी आपको कंपनी को एक बार दिया, 2021 में 1:3 रेशियो में बोनस दिया। 1:3 रेशियो मतलब आपके पास मान के चलिए 100 शेयर थे इस कंपनी के, तो आपको एक्स्ट्रा 300 शेयर मिल गया, टोटल आपका पास 400 शेयर हो जाएगा। तो 1:3 रेशियो का मतलब एक के बदले 3 शेयर आपको मिलेगा। तो आपके पास 1 शेयर है और 3 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल चुके होंगे। तो यही एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ही इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोग निवेश कर सकते हैं। तो देखिए मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी खराब नहीं है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। और हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के निवेश करिएगा। पूरा पैसा इस कंपनी के ऊपर नहीं लगाना है, थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करिए, क्योंकि जब कंपनी ग्रोथ और भी करेगा और भी पैसा बढ़ाना, नहीं तो कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।